Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, addition and subtraction. Addition and subtraction आप पहले भी पढ़ चुके हैं previous classes में. इस क्लास में हम थोड़े से numbers बढ़ा देंगे. Addition. In the previous classes, we have learnt the addition of 2 or more numbers up to 4-digit numbers. We will extend the same procedure of addition for 5-digit and 6-digit numbers. Addition without carrying over. Method. Arrange the addends one below the other in the place value chart and add them column wise from right to left. That is, first add the ones, then the tens, then the hundreds, then thousands and so on. जैसे अपने प्रीवियस क्लास में 4 डिजिट नंबर के एडिशन किए थे, इस चैप्टर में हम 5 और 6 डिजिट के करेंगे. ओके, सेम है, सेम प्रोसीजर. आपको प्लस करना आता है. आपको यहाँ पे 5 डिजिट नंबर दी गई है, राइट. वंस को वंस के साथ, टेंस को टेंस के साथ, हंड्रेड्स को 100, 1000 को 1000 से एंड 10,000 को 10,000 से आप प्लस करेंगे. ओके, ये विदाउट कैरी है. अब आपको नीचे ऐड करने हैं, इन्हें आप खुद से करेंगे. Addition with carrying over. Method. Arrange the addends one below the other in the place value chart. Start adding from ones column. Whenever the sum of the digits exceeds 10, carry over the tens to the next column to the left. Proceed like this and fill the sum of the digits in all the columns. अब carrying over आपको मालूम है कैसे करना है कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करके जब सम 10 आता है तो हम क्या करते हैं, हम वन नंबर को कैरी ओवर कर देते हैं लेफ्ट डिजिट में. ओके और सेम प्रोसीजर आपका चलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6 + 4 10 होता है तो आप 0 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट प्लेस पे. देन 6 + 5 11 + 1 12, अगेन 1 कैरी. 8 + 2 10 + 1 11, 11 का हम 1 लिखेंगे, देन 1 कैरी. 4 + 5 9 + 1 10 एंड 1 कैरी लेफ्ट साइड. देन 4 + 2 6 + 1 7. तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. ओके चिल्ड्रन, ये एडिशन बहुत इजी है कि आपको आता होगा. अब आपको नीचे ऐड करने हैं कैरिंग ओवर. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एग्जाम्पल, अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Okay, what is commutative property? Changing in the order of two numbers does not change the sum. This is called the commutative property of addition. Okay, हम example देखते हैं. देखिए आपको यहाँ पे solve करने के लिए दिए गए हैं. Solve this number and this number and this number and this number. मैं इसको आपको बहुत short में बताती हूँ. जैसे 2 + 3 is equals to 5 and अब आप इसका order change कर दीजिए. 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5. दोनों में जो आंसर है वो सेम आया. तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी कि आप नंबर्स के दो नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर दीजिए लेकिन सम दोनों का सेम ही रहेगा. ओके. सेकंड, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. अब आप देखिए एग्जांपल दिया गया है, एक नंबर उसमें 0 प्लस किया गया है एंड 0 में फिर वही नंबर प्लस किया गया है. व्हाट डू यू कंक्लूड? फॉर एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ. 0 + 1 is equals to 1 और 1 + 0 is equals to 1. यानी 0 को आप किसी डिजिट में प्लस कीजिए या किसी डिजिट में आप 0 को प्लस करेंगे, आंसर सेम रहेगा, यानी वो नंबर सेम ही रहेगा. ओके. The sum of any number and 0 is a number itself. This is called the additive property of 0. ये आपकी additive property of 0 है, जिसमें किसी भी नंबर का 0 के साथ जो सम होगा, द नंबर इटसेल्फ. ओके. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. एग्जाम्पल देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे, आप देखिए आपको नंबर्स दिए गए हैं. 43,517 को प्लस करना है 12,643 एंड देन उसमें प्लस करना है 22,532 एंड नेक्स्ट आपके आगे क्या दिया गया है. अब इस नंबर को अलग कर दिया गया है और इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में रख दिया गया है. व्हाट डू यू कंक्लूड? आप इसे कैसे करेंगे? चलिए मैं ऐसे बहुत इजी सा एग्जांपल आपको बताती हूँ. ये आपको इस तरह से दिया गया है. 2 + 3 + 4. जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए 2 + 3 5 + 4 is equals to 9. ओके. अब आप
ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। देखिए जैसे वहाँ पे दिया गया था, हम 2 को पहले कर देंगे 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 होता है आपका 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो सेम इसमें भी है, आप देखिए जब पहला इस तरह से सॉल्व किया गया तो आंसर आया 78,692, और जब दूसरे इस तरह से प्लस किया गया तब भी आपका आंसर आया 78,692। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, कंक्लूजन आपका क्या निकला, while adding more than 2 numbers, the way in which we group addends doesn't change the sum. This is called the associative property of addition. Associative property of addition का मतलब है आपको के पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, आप उनके ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ओके चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स, अ डेस्कटॉप कॉस्ट रुपीज़ 54,235 and a laptop costs rupees 12,897, more than the desktop. Find the cost of the laptop and the total cost of both the computers. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया गया है। देखिए डेस्कटॉप का आपको कॉस्ट दिया गया है और लैपटॉप आपको बताया गया कि उससे 12,897 ज़्यादा है। तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको लैपटॉप का कॉस्ट बताना है और टोटल कॉस्ट बताना है। सो देखिए सबसे पहले डेस्कटॉप का कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप का कॉस्ट है आपके पास 54,235 एंड जो लैपटॉप है, लैपटॉप इससे आपका 12,897 ज़्यादा है। ओके, अब आप जब इनको प्लस करेंगे दोनों को तो ये आपका कॉस्ट ऑफ लैपटॉप होगा 7 + 5 12, 1 कैरी, 9 + 3 12 + 1 13, 8 + 2 10 + 1 11, 1 carry, 4 + 2 6 + 1 7 and 5 + 1 6. So this is your cost of laptop. लैपटॉप का कॉस्ट आया 67,132। ओके, ये लैपटॉप का कॉस्ट है और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो आपका डेस्कटॉप का कॉस्ट है और जो आपका लैपटॉप का कॉस्ट है इसे हम प्लस करेंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स, जो आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप का जो कॉस्ट था दोनों को ही प्लस कर देना है, और जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर विल बी 1,21,367। सो द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इज this and the total cost of both the computer is this. Okay children, अब word problems आपको दी गई हैं, इसकी practice आप खुद से करेंगे। Subtraction. In the previous classes we have learned to subtract smaller number consisting of 4 or less digits without and with borrowing. Subtraction without borrowing. Write the digit of subtrahend under the minute in the place value chart and subtract them column wise from right to left. That is, first subtract ones from ones, then tens from tens, then hundred from hundreds, then thousands from thousands and so on. लास्ट क्लास में आपने 4 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन किया था, इसमें हम 5 और उससे ज़्यादा डिजिट का सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपका सेम है, जैसे आप कोई भी नंबर डिजिट माइनस कर रहे हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल दिया गया माइनस करना, हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस होगा एंड ये विदाउट कैरी वाला है, तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। वंस को 1 से माइनस करना है, टेंस को टेंस, हंड्रेड्स को 100 एंड सो ऑन। Example 2. Find the difference between 89,754 and 35,432. डिफरेंस निकालना है इन दोनों नंबर्स का। दैट मीन्स आपको माइनस करना है। अगेन जो ग्रेटर नंबर है आप उसे ऊपर रखेंगे एंड जो आपका स्मॉलर नंबर है आप उसे नीचे रखेंगे एंड माइनस कर देंगे। ओके, अब आपको नीचे सब्ट्रैक्शन दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Subtraction with borrowing. After arranging the numbers in the place value chart, subtract ones from ones. If ones digit of the minute is smaller than the ones digit of the subtrahend, then borrow 1 10 and subtract. Now, subtract tens following the same procedure and carry on the subtraction of hundreds, thousands and so on. अब आपको carry करके माइनस करना है with borrowing. Okay? तो सेम है, आपका ग्रेटर नंबर आपका ऊपर आएगा, स्मॉलर नंबर आपका नीचे आएगा।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे आपका 7 8 से छोटा है तो 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल बोरो 110 फ्रॉम 2. 110 आप 2 से बोरो करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा 1. ओके, अगेन आपका 1 में से 0 तो माइनस हो सकता है, नो नीड टू बोरो. देन 5 में से 8 आपका माइनस नहीं हो सकता, आप 7 से 110 बोरो करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 एंड देन सेम प्रोसीजर आपका चलता रहेगा. ओके चिल्ड्रन, सब आपके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग. Think a 5-digit number in which digits are in descending order. Reverse the digits and subtract it from the numbers you thought. Again, reverse the digit found after subtraction and add it to the difference obtained. Discuss the result with your classmate. Is it same? If no, try again. Hint, digits are to be consecutive. आपको कोई भी 5 डिजिट नंबर लेना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट ये कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी लगातार. फॉर एग्जाम्पल आपने एक 5 डिजिट नंबर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में 6 5 4 3 2. ओके, ये हो सकता है, या फिर 9 8 7 6 5. इट्स अप टू यू, आप कौन सा नंबर पहले कंसिडर करते हैं, बट इट शुड बी इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर. ओके, कंसेक्यूटिव यानी लगातार वो नंबर होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब आप इसको रिवर्स कर देंगे. रिवर्स यानी आपने जैसे लिखा है, अब आप इसे रिवर्स कर दीजिए, यानी 2 पहले आ जाएगा देन 3. फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपने डिजिट ली है तो इसको रिवर्स करेंगे 2 3 4 5 6. ओके, और आपने इसको सबट्रैक्ट करना है. तो आपके कोई भी डिजिट ले सकता है, तो सभी के आंसर्स जो हैं आपके अलग होंगे. तो इसे आप खुद से करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. प्रॉपर्टी 1, इफ वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ एज द डिफरेंस. किसी भी नंबर में से कोई भी नंबर है उसमें से आप 0 माइनस करेंगे, आपको सेम नंबर मिलेगा. जैसे आपने इस नंबर में से 0 माइनस किया, आपको सेम नंबर मिला. ओके. प्रॉपर्टी 2, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 0 एज द डिफरेंस. अगर आप सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करें तो व्हाट विल बी द आंसर? 0. फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये तो आपको मालूम ही है. देखिए ये दोनों नंबर्स सेम हैं, जब आपने दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 0. ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 4,32,470 mercury lamps in 2009. In 2010, it produced 5,40,184 mercury lamps. By how much did the factory's production increase? अब एक फैक्ट्री ने 2009 में इतने mercury lamps प्रोड्यूस किए एंड 2010 में उन्होंने इतने मर्क्यूरी लैम्प्स प्रोड्यूस किए. आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 2010 में मर्क्यूरी लैम्प का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, और आपसे पूछा है कि फैक्ट्री ने कितना प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, तो आप क्या करेंगे? उसे माइनस कर देंगे. ओके, आपका बड़ा नंबर है जो आपका 2010 में प्रोडक्शन हुआ था, और आप माइनस करेंगे जो 2009 में मर्क्यूरी लैम्प्स का प्रोडक्शन हुआ था. ओके, सो जो आंसर आएगा आपका माइनस करके वो आपका होगा इतना. Okay, so the production increased by 1,07,740. Example 2, the population of a city is 5,03,215. There are 2,46,357 men and 2,25,673 women, and the remaining are children. How many children are there in the city? ध्यान से आप इसे समझेंगे. एक पॉपुलेशन की सिटी है इतनी, जिसमें नंबर ऑफ मेन्स इतने हैं, नंबर ऑफ वुमेन इतने हैं, आपको चिल्ड्रन निकालने हैं. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन को प्लस करेंगे, देन पॉपुलेशन में से जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हम सम को माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होंगे आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इन्हें प्लस कर दीजिए. आपको नंबर ऑफ मेन है, ये आपको प्लस करके दिया गया है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन दोनों को प्लस करके आया आपका 4,72,030. ओके, अब टोटल पॉपुलेशन सिटी की है दिस वन. ओके, अब आप टोटल पॉपुलेशन में से मेन एंड वुमेन की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे. सो देयर आर 31,185 चिल्ड्रन इन द सिटी. ओके चिल्ड्रन, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. Estimating sum and difference.
Example 1. Mr. Gandhi owns a bakery. He has 57 chocolates on display and 42 inside. He wants to estimate how many chocolates does he have in stock. Mr. Gandhi की एक बेकरी है, उनके पास 57 चॉकलेट्स तो डिस्प्ले में है एंड 42 इनसाइड है. अब वो एस्टिमेट करना चाहते हैं कि उनके स्टॉक में कितनी चॉकलेट्स हैं. सबसे पहले चॉकलेट्स आपके स्टॉक में है 57. अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे जैसे आपने किया था लास्ट चैप्टर में, नियरेस्ट 10 पे. ओके, सबसे पहले वंस प्लेस पे 0 आ जाएगा एंड 7 क्योंकि 5 से बड़ा है तो क्या होगा, 5 की जगह 6 यानी एक डिजिट ये इंक्रीज हो जाएगा. देन आप 42 को एस्टिमेट कीजिए. 42 वंस प्लेस पे आपके 0 आएगा एंड 2 5 से आपका छोटा है तो 4 आपका एज इट इज रहेगा. ओके, अब आप दोनों को प्लस करेंगे. 60 प्लस 40 100, यानी कि एस्टिमेटेड सम जो है वो कितना है 100. सो मिस्टर गांधी हैज़ अबाउट 100 चॉकलेट्स इन स्टॉक, यानी मिस्टर गांधी के पास लगभग 100 चॉकलेट्स स्टॉक में है. एग्जाम्पल 2. देर आर 365 पेजेस इन बुक. भव्या हैज़ रेड 123 पेजेस. एस्टिमेट द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट. एक बुक में पेजेस हैं 365. ओके, सबसे पहले हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं. ओके, 365 हम इसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100. तो वंस एंड टेंस प्लेस पे 0 आ जाएगा. 6 आपका 5 से बड़ा है तो 3 की बजाय वो 4 हो जाएगा. ओके, ये तो टोटल पेजेस हैं और भव्या ने पेजेस पढ़े हैं 123. अगेन नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है. वंस एंड टेंस प्लेस पे 0 आ जाएगा और आपका ये 5 से छोटा है तो ये 1 रहेगा. अब आप क्या करेंगे, कितने पेजेस बोला है कि कितने पेजेस बचे हैं पढ़ने के लिए. टोटल पेजेस 400 ऑलमोस्ट एंड 100 पेजेस भव्या पढ़ चुकी है. दैट मीन्स कितने रिमेनिंग हैं. सो देयर आर अबाउट 300 पेजेस लेफ्ट. रिमेंबर दैट to estimate a sum or a difference, first round each number to its greatest place value and then add or subtract. कभी भी आपको estimate सम या डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले आप उसे राउंड ऑफ करेंगे उसके ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे और उसी के बाद आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.